औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से पहले ऊपर हमारे पास कुछ मॉडर्न थ्योरीज़ हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा उसका इंट्रो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द ईयर ऑफ 1900 मैक्स प्लैंक प्रपोज क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी इन फोटोन वेव्स। ठीक है, उसने क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक क्वांटम ने। क्वांटम थ्योरी उसी के नाम से रखी गई, E=hv। ठीक है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, v वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होती है इसमें जब रेडिएशन फोटॉन्स रेडिएशन की शक्ल में आते हैं। इस थ्योरी को, क्वांटम थ्योरी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट किया 1905 में। फिर उसने उसी को रखते हुए साथ रिलेशनशिप बताया बिटवीन मास एंड एनर्जी का। तो उसने क्या किया, उसने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स बताए और बताया कि वेव पार्टिकल्स जो हैं ड्यूल नेचर रखते हैं। ड्यूली, ये लिखा ना, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी S=mc²। ये यहाँ पर देखें, ये रहा mc²। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद नील बोहर आए, उन्होंने बताया कि कंटिन्यूस क्वांटाइजेशन होती है, रेडिएशन निकलती है और एंगुलर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बोहर जो है उसने एक्सप्लेन किया कि लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनती है हर एटम में। इसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आई। इसमें इन्होंने क्या किया, 1923 लुइस डी ब्रॉगले एक्सटेंड द वेव पार्टिकल duality to electron and proposed a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature sub microscopic level। अच्छा, डी ब्रॉगली कंबाइन द आइंस्टाइन एंड प्लंक्स इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन की और प्लंक्स की इक्वेशन जो है आपस में मिलाकर डी ब्रॉगली इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर आप ज़रा ये यहाँ पर पिक में देख लें डी ब्रॉगली वेव नेचर के बारे में जो इसने बताया है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि इसने एक एटम दिखा है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमें पता है सराउंडिंग में मोशन करते हैं। और अब ये यहाँ पर आपको इरेगुलर शेप जो नज़र आ रही है, ये देखें, ये जो आपको इरेगुलर शेप नज़र आ रही, वेव्स बने हुए, तो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, चाहे कोई भी मैटर हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस मैटर के हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। जब वो मूवमेंट करते हैं तो वो अपने साथ अपने पीछे एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो किस तरीके से एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होती है लेकिन सम टाइम हमें नज़र भी आती है। लेट्स सपोज़ आपने क्रिकेटर को मैच खेलते हुए देखा है, तो आप कभी देखें, गौर करें, तो जब बॉल फास्ट मूव कर रही होती है तो उसके पीछे एक पूरा इमेज बन रहा होता है, लाइन बन रही होती है। ठीक है, तो आप उसमें साथ वेलोसिटी भी लग जाती है मास के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई भी चीज़ जो स्पीड में आ रही है उसके साथ मास भी है, उसके साथ वेलोसिटी भी है, तो जो छोटा जिस चीज़ का मास कम होगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कम होगी और वो नज़र भी आएगी। लेकिन जो हमारे पास अगर बड़ा मास होगा तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी लेकिन वो एक पार्टिकुलर स्ट्रेट शेप में नज़र नहीं आएगी, सिर्फ एक शेडो सा नज़र आएगा। ठीक है, जिस तरह हमने बॉल का देखा है, क्रिकेटर अक्सर दिखा रहे होते हैं, वेलोसिटी आ रही होती है, इस तरीके से बॉल जो है मूव करके जा रही होती है और अपने बॉल के साथ यहाँ पीछे एक इमेज बन रहा होता है। तो ये सम टाइम नज़र आता है, सम टाइम नज़र नहीं आता। तो ये इसीलिए बता रहा था कि वो क्या कहते हैं, मैटर जो है, मैटर चाहे कोई भी हो, उसमें जो एटम्स के पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, वो हमेशा मोशन में, हरकत में रहते हैं और साथ में पीछे वेव बना रहे होते हैं, इसलिए ड्यूली नेचर का जिक्र किया। अब यहाँ पर देखें, E=h म्यू, वेयर E क्या है हमारे पास, एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और ये यहाँ पर आपके पास ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक दोनों इक्वेशन जो थी उसने बोला आइंस्टाइन की और प्लैंक कांस्टेंट दोनों की इक्वेशन मिलाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
ये देखिए यहाँ पर आपके नज़र आ रही है एच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट बराबर है मास अपॉन सी, ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट की बात हो रही है। और फिर यहाँ पर देखें दूसरी बराबर वाली इक्वेशन में, यहाँ पर तो यहाँ एक मिनट, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और जो दूसरा है हमारे पास जो है ये जो है ये वाली साइन आप ऊपर देख भी लें, लिखा हुआ भी वर्डिंग्स में, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, सही है। और एम मास सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मिला के लैम्डा बन गया। लैम्डा जो है वेवलेंथ को शो करवाते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या आ रही है, नेचर ऑफ पार्टिकल। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको पिक भी दिखा दूंगी। द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज़ क्वान्टिफाइड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफाइन। तो डी ब्रॉगली कहता है कि वेवलेंथ जो है पार्टिकल्स की होती है, उसने क्या किया, ये उल्टी जो साइन नज़र आ रही है वाई जैसी, ठीक है, इसको हम वेवलेंथ कहेंगे, एच प्लैंक कांस्टेंट का, पी मास का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है उसको एम वी भी कहते हैं, मास अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। जब कोई चीज़ मूवमेंट करेगी उसकी मास भी होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो ये मोमेंटम बना देगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले, a light or any other electromagnetic waves can also exhibit the properties of particle. Similarly, particles should also be exhibit the properties of wave. वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एक अपनी एनर्जी भी होती है और साथ में वो पीछे एक वेव्स बना देते हैं, जिसे मैंने बॉल वाली एग्जांपल दी। एंड दोज टू नेचर आर इंटरचेंजेबल। तो ये जो है ये नेचर जो है इंटरचेंज, अगर आप देखें वेव्स किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है पार्टिकल्स की, ये पीछे देखें वो जो बॉल वाली एग्जांपल दे रही थी कि पार्टिकल्स के पीछे इमेज बनता है, ये जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रहा है, ये रहा इमेज, ये रहा देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ओके। इसके बाद ये देखें, हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें एक एनर्जी होती है, तो इस तरीके से फिर उसमें वेव्स बनने लगती हैं, जो उसमें पार्टिकल्स होंगे उनकी फिर वेव्स बनेंगी। और ये जो वेव्स हैं ये यहाँ पर आप देखें तो हम डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसके अंदर भी लाइन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पिक्टोरियल है, विजिबल स्पेक्ट्रम बन रहे, ठीक है। चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर देखें, जब सनलाइट फॉल होती है किसी भी सरफेस पर जाके पड़ती है तो वो उसमें से कुछ एनर्जी जो है अपने अंदर, वो जो जिस चीज़ पर पड़ती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और साथ में कुछ रिफ्लेक्ट करता है। आप देख रहे हैं पीछे से ट्रैवल करके स्ट्रेट होके जा रही है, कुछ बेंड हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ सीधी डायरेक्ट आगे जा रही है। तो ये था हमारा टॉपिक। और इसके अलावा ये यहाँ पर आप देखें, अगर हम कोई चीज़ वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है उसमें, वेल्डिंग में हमारे पास जो है के लाइट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो वेल्डिंग में भी इसी तरह अपने अंदर पार्टिकल के अंदर हम एनर्जी डालते हैं, वो उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाती है। वो फिर चीज़ रेड, पहले येलो होती है फिर रेड होती है, उसके बाद जो है वो एनर्जी जो है ब्लू में चेंज हो जाती है, जो चीज़ हम वेल्ड कर रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।